हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हब। मेरा नाम दीपा है और आप मेरे साथ सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। सो वेल, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ वन ऑफ माय व्यूअर्स आई एम मेकिंग दिस पार्ट 2 वीडियो ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो बनाई है। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल और यू हैवंट वॉच्ड दोज वीडियोज़, प्लीज़ चेक आउट दोज वीडियो। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द लिंक ऑफ दैट वीडियो ऑन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आज मैं कुछ 4 और इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करूँगी। सो आवर टुडेज टॉपिक टू बी डिस्कस्ड दैट इज़ एंटीथेसिस, ट्रांसफर एपिथेट, एपिग्राम्स और इंटरोगेशन। चलिए अब हम इन 4 और फिगर ऑफ स्पीच को बेहतर तरीके से समझते हैं। हम कैसे इन्हें पहचानें और इनकी मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्किप मत कीजिएगा। Stay with us till the end of this video. Let's get started. So सबसे पहला है antithesis. So antithesis का मतलब क्या होता है? It is literally means opposite. मतलब antithesis किसी आइडियाज़ के अगेंस्ट जाना, ठीक है? तो ऑपोजिट है, इसकी मीनिंग ही ऑपोजिट है। ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जो 2 ऑपोजिट आइडिया को एक सेंटेंस के अंदर पुट टुगेदर करती है, ठीक है, जिससे एक कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट बने, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, इट वर्क्स इन अ पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वेयर 2 phrases और अ क्लॉज आर सिमिलर विद द ऑपोजिट आइडिया टू ग्रैप्स द लिसनर्स अटेंशन। मतलब कि यहाँ पर 2 फ्रेज या 2 क्लॉजेस साथ में दिखेगी, इनकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो होगी वो सेम होगी, बट दोनों एक दूसरे से विपरीत रहेगी, मतलब ऑपोजिट रहेगी। तो ऑपोजिट आइडिया को दर्शाएगी ताकि ये लिसनर के अटेंशन को जल्दी ग्रैप्स कर सके, ठीक है। इसकी मेन फंडा यही है। चलिए एग्जाम्पल से हम इसे बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। Judge not by the color of their skin, but by the content of their character. यहाँ आप देख सकते हैं, यह अंडरलाइन की हुई जो हाईलाइट की गई जो फ्रेज़ है, by the color of their skin and by the content of their character, ये दोनों ग्रामेटिकली सेम लग रही है ना, सिमिलर है, बट दोनों आपस में ऑपोजिट है। जहाँ हम देख रहे हैं कि एक पहले वाले जो फ्रेज़ में स्किन की बात हो रही है, स्किन की कलर की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ कैरेक्टर की कंटेंट के बारे में बात हो रही है। मतलब किसी भी व्यक्ति के स्किन के कलर से जज मत कीजिए, उसके चरित्र को देखकर जज कीजिए। उसकी चरित्र कैसी है उससे हम जज करते हैं, ना कि उसकी स्किन के कलर से। तो कितनी बेहतरीन तरीके से बताई गई है यहाँ पर। इस तरीके से जब 2 कॉन्ट्रास्ट आइडिया एक सेंटेंस में पुट टुगेदर होती है तो ये एंटीथेसिस कही जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं। When there is a need of silence, you speak, but there is a need of speech, you are silent. यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 2 क्लॉजेस की यूज़ की गई हैं जहाँ ग्रामेटिकली सेम है। देखिए आप हाईलाइटेड जो क्लॉज है उससे आप देख सकते हैं कि दोनों ग्रामेटिकली सेम हैं, बट दोनों आपस में ऑपोजिट है। जहाँ पहले वाले क्लॉज में बोलने की बात हो रही है और दूसरे वाले में साइलेंट रहने की, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रही है, व्हेन देयर इज़ अ नीड ऑफ साइलेंस यू स्पीक। जब जहाँ आपको चुप रहनी चाहिए वहाँ आप बोलते हो, बट देयर इज़ अ नीड ऑफ स्पीच यू आर साइलेंट। पर जहाँ बोलने की ज़रूरत होती है तब आप चुप रहते हो। तो दोनों आपस में ऑपोजिट है, बट कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें दर्शा रही है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है इस तरह से होती है, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि ये एंटीथेसिस है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं। ये है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, पहले हम जान लेते हैं कि एपिथेट क्या है। एपिथेट इज़ अ वर्ड और अ फ्रेज दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग्स। मतलब ये ऐसी शब्द, ऐसी फ्रेज जो एक पर्सन या ऐसी कोई चीज़ को की क्वालिटी को डिस्क्राइब करती हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ सिक मैन, यहाँ पर मैन एक नाउन है, एक पर्सन है जिसकी डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है, क्या है, सिक है। तो सिक वर्ड जो है ना
ये क्या है, एपिथेट है, राइट। एपिथेट है सिक, जो क्या बता रही है, मैन की क्वालिटी को बता रही है कि वो व्यक्ति कैसा है, बीमार है, ठीक है। अब क्या हुआ, ट्रांसफ़र एपिथेट का मतलब होता है जब यही एपिथेट ट्रांसफ़र हो जाती है एक ऐसे नाउन पे जो एक्चुअली इसके बिलोंग नहीं होती, मतलब ये एपिथेट इस प्रॉपर नाउन के बिलोंगिंग में नहीं है, इस तरह से हो तो वो ट्रांसफ़र एपिथेट हो जाता है। नहीं समझ आया? चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दिस इज़ अ सिक रूम। अब आप देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल में मैंने सिक मैन कहा था, तो मैन के साथ तो सिक सूट करती है भाई, व्यक्ति सिक हो सकता है, पर क्या एक रूम सिक हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो सिक वर्ड है ये एक एपिथेट है जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करती है, पर ये रॉन्गली बैठाई गई है। रॉन्गली नहीं, आई मीन इसे और भी ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए बैठाई जाती है, मतलब यहाँ हम नाउन को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए हम इस तरह की एपिथेट, ट्रांसफ़र एपिथेट का यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ जो सिक है वो रूम के साथ लगाया गया है ये बताने के लिए कि ये रूम जो है सिक लोगों के लिए है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे ट्रांसफ़र एपिथेट। होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैड अ स्लीपलेस नाइट। तो यहाँ पर नाइट कभी स्लीपलेस हो सकती है क्या? नाइट सोती थोड़ी है, हम सोते हैं, तो हम वी आर एक्चुअली स्लीपलेस, राइट। तो यहाँ पर नाइट को स्लीपलेस कहा गया है नाइट को एम्फेसाइज करने के लिए। तो देखिए स्लीपलेस जो है रॉन्ग, आई मीन डिफरेंट नाउन के जो सूटेबल नहीं है, जो इसके बिलोंगिंग नहीं है, उस पर ट्रांसफ़र की गई है एपिथेट को। तो इस तरह से जो है ये ट्रांसफ़र एपिथेट कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ बोलने का मतलब यही है कि रात जो थी वो स्लीपलेस थी, हम रात भर सो नहीं पाए, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट है एपिग्राम्स। एपिग्राम्स का मतलब होता है इट इज़ अ ब्रीफ, इंटरेस्टिंग, मेमोरेबल एंड समटाइम शॉकिंग और सैटारिकल स्टेटमेंट। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच है जो एक छोटा सा होता है पर बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, कुछ बड़ी सी थॉट को एक्सप्रेस करता है, एक मीनिंगफुल थॉट को एक्सप्रेस करता है। एक छोटी सी सेंटेंस एक बड़ी सी सोच को दर्शाती है, ठीक है। ये कभी कभी शॉकिंग इफेक्ट भी देती है और कभी कभी फ़नी इफेक्ट भी देती है ये स्टेटमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इट इज़ बेटर टू लाइट अ कैंडल देन कर्स द डार्कनेस। एक सिंपल लाइन है पर एक बड़ी सोच है। क्या सोच है कि यहाँ पर कैंडल जो है एक आइडिया के बारे में रेफ़र कर रही है और डार्कनेस जो है एक प्रॉब्लम को बता रही है। मतलब जब प्रॉब्लम आए तो उसकी सल्यूशन ढूंढनी चाहिए बजाय कंप्लेनिंग करने के, है ना, बहुत मीनिंगफुल। नेक्स्ट देखते हैं। अ मैन हु स्टैंड्स फॉर नथिंग विल fall for everything. Man who stand for nothing will fall for everything। इसका मतलब यही है कि एक व्यक्ति जिसकी खुद की कोई आइडिया नहीं हो, खुद की कोई ओपिनियन ना हो, खुद की कोई आइडियोलॉजी ना हो, वो किसी के भी अनबायस्ड, स्टूपिड, अनबैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू में को एक्सेप्ट कर लेती है, मान लेती है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन लाइन थी, एक छोटी सी सेंटेंस बट बहुत बड़ी सोच, है ना। तो इस तरह की जो होती है एपिग्राम्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंटरोगेशंस। इंटरोगेशन क्या होता है? ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ हम क्वेश्चन पूछते हैं, नॉट फॉर सेकिंग ऑफ गेटिंग आंसर, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए नहीं, बल्कि हम किसी मुद्दे पर पॉइंट आउट करने के लिए, किसी सिचुएशन को पॉइंट आउट करने के लिए हम वो क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे सपोज़ आपके दोस्त ने कुछ गलत काम किया है और आप उसको ऐसे बोल रहे हो, आरंट यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ? तुम्हें शर्म नहीं आती तुमने क्या किया है? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है? तो यहाँ पर आप उससे पूछ रहे हो कि क्या तुम्हें शर्म आ रही है इस वक्त या नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं पूछ रहे हो, राइट। वो बोलेगा कि नहीं मुझे शर्म नहीं आ रही है, मुझे आ रही है। नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है कि मुझे शर्म आ रही है नहीं आ रही है ये जानना है। ये है कि उस मुद्दे के लिए उसे पॉइंट आउट किया जा रहा है कि उस सिचुएशंस में कि क्या उसे बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं हो रहा, राइट। आरंट यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ? हैं, इस तरह की जो सवाल है हम पूछते हैं,
हम कॉमन अपने डेली कॉन्वर्सेशन में भी यूज़ करते हैं, राइट। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ हेयर सो वील डैट विल नॉट लव हिज कंट्री। यहाँ इतना नीच कौन है जो अपने देश को प्यार नहीं करता। तो यहाँ हम किसी से पूछ नहीं रहे हैं कि बताओ कौन इतने नीच है जो अपने देश को प्यार नहीं करता। यहाँ हम किसी सिचुएशंस पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, और यही होता है इंटरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच। होप आपको ये 4 फिगर ऑफ स्पीच बेहतर तरीके से मैं क्लियर कर पाई होंगी। अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके डाउट को क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो फिर एक नए लेसन के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लर्निंग, स्टे सेफ।